डॉक्टर, ये लफ्ज सुनकर आपके जहन में क्या आया? जिंदगी में सब पर तकरीबन ऐसा वक्त आ ही जाता है कि उस वक्त में डॉक्टर से बढ़कर जरूरी कोई इंसान नहीं होता। देखिए, एक इंसान के पास जो अहम तरीन चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर, सेहत, सांसें, ये जिस्म, और वो कौन है जिसे आपके जिस्म के अंदर एक एक चीज का बेहतरीन अंदाज से पता है? डॉक्टर ही है ना। और अहमियत इतनी है कि इंसान वो बातें जो अपने किसी करीबी अजीज से भी नहीं कर सकता, डॉक्टर से बेधड़क कर देता है, और बातें राज भी रहती हैं। लेट जाते हैं हम टेबल पर और इजाजत देते हैं, भाई चीरो मुझे काटो सर्जरी के लिए, तो इतना एतमाद तो किसी और जगह पे नहीं किया जाता। लेकिन मसला यह है कि आप जिस वजह से डॉक्टर को बुरा भला कह रहे हैं, अस्पताल के शीशे तोड़ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बल्कि मार रहे हैं, उस चीज के ऊपर तो डॉक्टर साहब की अथॉरिटी नहीं थी। शिफा नहीं मिली ना, मैं ठीक क्यों नहीं हुआ? तो मेरे भाई, शिफा तो रब ताला देता है, आप उसकी बारगाह में जाके फरियाद करें। आपकी बात को डॉक्टर साहब ने सही से सुना, सुनने के बाद दवाई लिख दी, यहां उनका काम खत्म हो गया। एक दफा अपने आप को भी तो देखे ना कि आपने मेडिसिन कंप्लायंस कितनी की। जिस तरीके से दवाई कही गई थी खाई, सुबह दोपहर शाम, 5 दिन परहेज किया, या यूट्यूब गूगल के ऊपर मुंह मारते रहे, इधर उधर से सुन के सब कुछ ही खराब कर दिया, और अब सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर साहब पे डाल दिया। देखिए, जिंदगी और इंसानी जिस्म ये मैथ्स की तरह, हिसाब की तरह नहीं होता। 1 + 1 = 2, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ पे कभी कभार 1 + 1 = 0 आ जाता है, सब खत्म। और कभी कभार 1 + 1 = 5, यानी जो दवाई से सोचा था उससे ज्यादा फायदा भी हो जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करता है कि 1 + 1 = 2 ही आए, यानी सब कुछ सही चले। लेकिन कभी शिफा मिलती है और कभी नहीं मिलती। उसको रिलैक्स रखें, सुकून दे, ताकि नताइज बेहतरीन आ सके। देखिए, आपको अपने तबीब यानी डॉक्टर पर एतमाद करना होगा। अगर आपको शक है तो फिर आपको सुकून कैसे मिलेगा, रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? और फिर देखिए, ये वाकई सच्ची बात है, आंखों से देखी बात है कि 36 घंटे की लगातार ड्यूटियां होती हैं। हाथों में इंसान आ रहे हैं जो कराह रहे हैं, जिन्हें दर्द हो रही है, चीखें मार रहे हैं, और फिर हाथों में डेथ्स हो जाती है, लोग मर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब भी गोश्त पोश्त और जज्बात के बने हुए इंसान हैं, क्या उन पे इम्पैक्ट नहीं होता होगा? और ऐसे माहौल में जो मिले जहां मिले वही खाना खा रहे होते हैं, रेस्टिंग whenever and wherever they can, यानी जिस जगह पर और जिस वक्त में थोड़ा सा मौका मिला वही आराम कर लिया। और अक्सर जगहों पे डॉक्टर रूम एक ही होता है, और एकदम से वहां पे धड़ 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 होती है, और मरीजों के लवाहिकीन अंदर दाखिल हो जाते हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये। देखिए, मरीज को दर्द दूर करने वाला टीका लगा दिया गया है। अब कुछ देर लगती है ना दवाई का असर आने में, और कभी कभार हालत ऐसी होती है कि 100% दर्द दूर नहीं होती, कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। ये जो आपकी ख्वाहिश है कि दवाई देने के बाद अब डॉक्टर साहब वहीं आकर खड़े ही रहें और जनाब एक एक चीज हमें समझा कर जाएं, तो ये तो ड्यूटी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है। बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और फिर सैकड़ों मरीज हैं वहां पर, किसको कितनी तवज्जो देनी है, क्या टाइम किसको देना है, ये सब देख के चलना पड़ता है ना। डॉक्टर वाकई एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, फैसला करने वाला होता है। चंद लम्हों में उसने सारी चीजें सोचनी, आपकी हिस्ट्री, आपके मामलात, और फिर दवाई लिख के देनी है, सुबह शाम वाली या सुबह दोपहर शाम वाली। टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग, वक्त का सही इस्तेमाल भी डॉक्टर को करना आता है। गोल तो उसकी जिंदगी का मिल गया, डॉक्टर बन गया वो। और देखिए ना, आपके घर में एक प्लम्बर नलका ठीक करने के लिए आए और आप उसको सिखाना शुरू कर दें, यहां से पाइप को मोड़ना है, ये ठीक करना है, ये नहीं किया, वो भी चिढ़ जाएगा और आपको कहेगा कि भाई 10 साल मैंने झक मारी है जो मुझे सिखा रहे हो। और यहां गूगल पे देख के, यूट्यूब से सुनकर, हमसायों से पूछा, कॉलीग्स ने बताया, वो सारा इल्म आके डॉक्टर पे झाड़ रहे होते हैं, जिसने 10 साल लगाकर इतनी मेहनत से एक डिग्री हासिल की, और फिर भी वो सब्र तहम्मुल के साथ सुनकर जवाब दे रहा होता है। और फिर ये तरीका कि जी हमसाये के बेटे को तो 2 वक्त की दवाई के बाद आराम आ गया था, मुझे तो आराम ही नहीं आ रहा, डॉक्टर ही खराब है। ओ भाई, उसके जीन्स मुख्तलिफ हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, उसने दवाई किस तरीके से इस्तेमाल की, असल बीमारी क्या थी, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे ना। और अगर आपको दवाई से आराम नहीं आया तो आप फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाएं, फॉलो अप रखें, दवाई तब्दील की जाएगी, इलाज का तरीका तब्दील होता है,
اور پھر ایک رزلٹ نکلتا ہے. ڈاکٹرز آر ورکنگ ان انڈر ریسورسڈ اینڈ انڈر اسٹافڈ انوائرمنٹ. یاد رکھیں جس جگہ پر کام کیا جا رہا ہے وہاں پر سارے وسائل بھی نہیں ہیں اور وہاں پہ لوگ بھی کم ہیں جتنے چاہیے. آپ کے مریض کو علاج کے لیے خاص مشین چاہیے جو ہسپتال میں نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مشین ارینج کرے. اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ باہر چلے جائیں کسی اور لیبارٹری